हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल मैंने 28 क्वेश्चंस करंट अफेयर के कराए थे आप लोगों को। आज हम 28 से आगे जितने करंट अफेयर हो सकेगा, नेशनल और इंटरनेशनल प्लस उत्तराखंड, जितनी चीज़ों को कवर करूँगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं आपके उत्तराखंड से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आपके बोथ लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद के निवासी थिया सिंह ने 3 साल की उम्र में ताई कमांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर पीली बेल्ट प्राप्त करके मात्र 3 साल की उम्र में ताई कमांडो में जो है ये कहाँ के निवासी हैं, ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। कहाँ से हैं ये? देहरादून के निवासी हैं। तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की क्या बन गई हैं? ये बालिका बन गई हैं, इसीलिए विश्व रिकॉर्ड इसे बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है सेकंड और सीरीज वाइज जो चल रहा है उसका 30। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों और शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सो उत्तराखंड के कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? सो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर टोटल 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आइएगा और भी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 देश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में योगदान देने वाले उत्तराखंड के 9 शिक्षक, टोटल 9 को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया, जिसमें से 3 पौड़ी के शिक्षक हैं और यमुना घाटी उत्तरकाशी से 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस जनपद में स्थित तिलोथ जल विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया? अब 2 तरीके से क्वेश्चन के तिलोथ जल विद्युत गृह कहाँ पर है, किस जनपद में है और इससे क्या है, कौन सा मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन सा जल विद्युत सर्वश्रेष्ठ परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया है? सो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी ये हमारा लोकेटेड है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड के द्वारा UJVNL के उत्तरकाशी जनपद में स्थित तिलोथ जल विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से नवाजा गया? किसे आना चाहिए ना, तो किसे आना चाहिए है ना? हाल ही में किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से नवाजा गया है? क्वेश्चन नंबर 32। सो ध्यान रखिएगा, देवेंद्र प्रसाद चमोली, ऑप्शन ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध कार्य करने पर साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली को ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैट्रिक गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बनता है। वंदना कटारिया किस गेम से संबंध रखती हैं? ये भी पूछा जाता है। सही, आपकी हॉकी से संबंध रखती हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है हॉकी से। यह किस जनपद से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है हरिद्वार से। कहाँ से है? हरिद्वार से इनका संबंध है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो भाई, अब बाकी इनके बारे में जान सकते हैं। 2022 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिद्वार से इनका संबंध है। हाल ही में किस जनपद के सिरोली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया है? तो सिरोली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया है, वो कौन सा है, किस जनपद से है? 34 उधम सिंह नगर। क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। हाल ही में उधम सिंह नगर के सिरोली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राज्य में संस्कृत अकादमी ने पहली बार संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए
किस योजना की शुरुआत करी है? तो राज्य में संस्कृत अकादमी ने पहली बार संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए जिस योजना की शुरुआत करी है वो योजना कौन सी है? गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, गार्गी संस्कृत गर्ल्स स्कॉलरशिप स्कीम। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर होगा। आइएगा, ये स्कीम क्या है? तो हाल ही में उत्तराखंड में संस्कृत अकादमी ने पहली बार संस्कृत विद्यालयों में जो बालिकाएं पढ़ रही हैं उनके लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति की शुरुआत करी है योजना। और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं को 3012 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, वैसे सीरीज वाइज 36 है। सो किस राज्य ने कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस चलाया है? सो मिशन ओजस की शुरुआत किसने करी है? कौन करेगा? हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। इसने कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ये आपका स्टैब्लिश या प्रस्तावित किया गया है, स्थापित किया जाएगा पिथौरागढ़ के डीडीहाट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का बी। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बारे में जान लो। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्टैब्लिश किया जाना प्रस्तावित है। इस नक्षत्र भवन से ब्रह्मांड नक्षत्र तारों से जुड़ी जो विषय जानकारी वो प्राप्त होगी, जो विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष का नया क्या होगा? सेंटर होगा, केंद्र होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। ये मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में? हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का क्या हुआ है? निर्माण कार्य हुआ है। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कनेक्ट कर रहा है देवप्रयाग से जनासू को। किसको कर रहा है? देवप्रयाग से जनासू। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य देवप्रयाग से जनासू के बीच में संपन्न हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का पहला निर्माण कार्य कंप्लीट किया है। और ये सुरंग लगभग 14.57 किलोमीटर लंबी है, जिसका ब्रेक थ्रू 16 अप्रैल 2025 को किया गया। और इस सुरंग के निर्माण में पहली बार TBM जर्मन टनल बोरिंग मशीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। और इस सुरंग का नाम है T8 NT8M सुरंग, जिसे जनासू टनल के नाम से भी क्या करा जाएगा? जाना जा रहा है। सो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है? रिसेंटली विच डे हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सेलिब्रेटेड? तो अब जो है सेवा दिवस के रूप में, राज्य सेवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा 39 ऑप्शन ए 23 मार्च इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। तो ये आप देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना? एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ भी किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 जीता है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जिसने उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 जीता है? सो ये है हमारा नैनीताल। कौन सा है? नैनीताल ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड
हाल ही में उत्तराखंड का हमारा नैनीताल जनपद क्या हो जाएगा? नैनीताल जनपद ने कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें जो उप विजेता यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है देहरादून। इसने 4 अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार जीता है, लेकिन प्रथम पूछा जाता है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? हमारी उत्तराखंड सरकार ने 12 मार्च 2025 को मोदी जी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए जिस अभियान की शुरुआत करी है वो है फिट उत्तराखंड अभियान। कौन सा है? फिट उत्तराखंड अभियान। तो ये पूरा इसके बारे में जो पॉइंट्स अभी बताए हैं वही यहाँ पर भी नोटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड की बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड की किस महिला को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया है? ये किस जनपद की निवासी हैं आपसे पूछा गया है। भाई ये है हमारे उत्तरकाशी की। कहाँ की हैं? हमारे उत्तरकाशी, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें बनेंगी। पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? बीना चौहान को, राज्य से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित हुआ था वुमेन इंटर्नशिप समिट 2025। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। वहाँ से भी जो जनपद में गडौली चिनियाली सौण की हैं ये, इनको डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड, कौन सा? डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड एंड पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार, 2 पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड एंड पायनियर महिला उद्यमी अवार्ड। ये पुरस्कार क्यों मिला है इन्हें? महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, RCM अभियान के तहत महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए अवार्ड से नवाजा गया था वुमेन इंटर्नशिप समिट 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कृषि मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला ने हाथीबड़कला में सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका अपकमिंग एग्जाम PCS वगैरह में पूछा जा सकता है। जितना पॉसिबिलिटी उतनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं अवेलेबल वो करा रही हूँ। इसमें 28 वुमेन्स को ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 हाल ही में कृषि मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला ने हाथीबड़कला में है सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, उसमें कृषि और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही राज्य की 28 महिलाओं को सम्मान से सम्मानित, जिसमें उत्तरकाशी जनपद की 4 महिलाएं और शेष अन्य जनपदों से क्या है 2-2 महिलाओं को शामिल। उत्तरकाशी से 4 है, बाकी अदर जनपदों से 2-2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस जनपद में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? हमारे राज्य का वो कौन सा जनपद है जहां पर नेचर फेस्टिवल को क्या होना है? ऑर्गेनाइज्ड किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उत्तरकाशी। कौन सा है? उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हाँ तो देखो भाई यही चीज़ है, हरसिल में ये आपका आयोजित होना क्या है? प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जनपद को मथोली गांव को किस जनपद के आना चाहिए? हाल ही में किस जनपद के मथोली गांव को, यहाँ पे ना ये बुआरी था, बी आधा बौ और वारी, बुआरी विलेज है ना, ये आपका टाइप में प्रॉब्लम हो रहा था, तो बुआरी विलेज की संज्ञा दी गई है। हाल ही में किस जनपद के मथोली गांव को बुआरी विलेज की संज्ञा दी गई है आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो ये है आपका उत्तरकाशी। कौन सा है भाई? उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो,
हाल ही में उत्तरकाशी के मथोली गांव को वारी विलेज की संज्ञा दी गई है। मथोली गांव को, है ना। उत्तराखंड के चमोली जनपद के लुवानी गांव निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को हाल, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्या बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्तराखंड के चमोली जनपद की लुवानी गांव निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं डॉक्टर बसंती बिष्ट। इनको हाल ही में जो है लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो इसका भी एक अलग से में क्वेश्चन फिलहाल ये पूछा जा सकता है कि किस जनपद की प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को हाल ही में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है हमारे चमोली जनपद की। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मिला। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है? पौड़ी गढ़वाल। कौन सा रहा है? पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वर्ष 2025 में उत्तराखंड का पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर रहा। इसके अंतर्गत प्रसव पर लाभार्थी प्रसूता को 6,000 रुपये की क्या दी जाती है? धनराशि भी दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिला सारथी योजना 2025 की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च महिला सारथी योजना स्कीम्स 2025? उत्तराखंड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महिला सारथी योजना क्या है? इसमें आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता, जिसने उनके पति ने जिनको छोड़ दिया हो, उन महिलाओं को वाहन चलाने का ट्रेनिंग देने और निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कहाँ महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका की स्थापना की गई है? हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कहाँ महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका की स्थापना की गई है? ये की गई है नैनीताल में। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नैनीताल। सो नैनीताल में ये क्या किया गया है? स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who has represented Uttarakhand for the National Young Leader Dialogue 2025 held in भारत मंडपम, न्यू दिल्ली? सो हमारे उत्तराखंड से जिसने इसको हमारे उत्तराखंड को प्रेजेंट किया है वो हैं ज्योति ठाकुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। 11 से 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पौड़ी पाबो की मूल निवासी ज्योति ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाल ही में 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जनपद में किया गया? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द 8th कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नैनीताल। ऑप्शन बी, 51 का बी हो जाएगा। सो ये आपका हाल ही में हिमासेफ संस्था के द्वारा हर्मिटेज भवन नैनीताल में 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे होना चाहिए, ठीक है, किसे यंग एसोसिएट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यंग एसोसिएट अवार्ड 2025 से जो है किसको नवाजा गया है? प्रोफेसर राजेश चौंसाली को, और चौंसाली यहाँ पर होना चाहिए, प्रोफेसर राजेश चौंसाली। मूल रूप से अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी हैं प्रोफेसर राजेश चौंसाली। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से इनको सम्मानित किया। वर्तमान में प्रोफेसर राजेश चौंसाली भारतीय विज्ञान संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग बेंगलुरु में क्या है? काम कर रहे हैं, यानी कि कार्यरत है।
हाल ही में राज्य के किस जनपद की शालिनी सरेशवाल ने उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं? Recently, Shalini Sreshwal of which district of the state won 2 bronze medal in the national taekwondo competition held in उत्तर प्रदेश? तो ये कौन से जनपद से हैं आपसे पूछा गया है। ये हमारे टिहरी जनपद से संबंधित हैं, टिहरी जनपद की निवासी हैं, चंबा निवासी हैं और सिरसवाल यूपी में आयोजित हुई थी नेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन, जिसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने किस वर्ष को जल रूप में या जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है? हिमालयन एनवायरमेंट हब एग्रो इंस्टीट्यूट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच ईयर एज अ वाटर ईयर्स? सो जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा वर्ष 2025 को। कल के लिए जल अभियान के प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इनकी प्रमुख संस्था है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी। इसी जाड़ी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 को जो है जल वर्ष के रूप में मनाने का डिसाइड किया है, निर्णय किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया है? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुई है, हाउ मेनी चाइल्ड साइंटिस्ट ऑफ उत्तराखंड टैलेंट उत्तराखंड इन नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। तो इसमें जो है कितनों ने जो है पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा टाइपिंग आने, प्रतिभागियों ने आना चाहिए था। सो यहाँ पर 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 16 यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया था। 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसमें उत्तराखंड के 16 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग इसमें किया था, पार्टिसिपेट किया था। विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के कितने पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया? How many police officers and employees of Uttarakhand have been awarded the President's Award on 26 Jan 2025 for specific and commendable services? So correct answer is 6 ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज़ को। तो विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को जो है 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा में अर्जुन सिंह, लीडिंग फायरमैन नैनीताल। सराहनीय सेवा में राजेंद्र सिंह, एसआई घुड़सवार पुलिस देहरादून। इसके अलावा एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार हैं। शाहजहां अंसारी जो एएसपी पुलिस मुख्यालय देहरादून। सुमन पंत एएसआई चंपावत और वीरेंद्र सिंह कठेत दलनायक हरिद्वार। इन 6 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जो है नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि की कितनी नई नीतियों का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको पता भी चलेगा। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज़ लॉन्च्ड हाउ मेनी न्यू पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर? 4 इन्होंने 4 कृषि नीतियों की जो है घोषणा की है, शुभारंभ किया है। सो हाल ही में इन्होंने जो है ई रूपी प्रणाली, कौन सी प्रणाली? धामी जी ने ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब और मिलेट मिशन, इनका शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को बीज, दवाएं, खाद आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधाएं क्या कराना है? उपलब्ध कराना उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किस जनपद में गौरी गंगा पर 120 मेगावाट की सरकारी भ्यूल रुपसिया बगाड़, है ना, सरकारी भ्यूल रुपसिया बगड़ जल विद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? Recently, in which district of Uttarakhand the central government has approved the 120 megawatts Sirkari Bhyol Rupsia Bagad hydroelectricity project on Gauri Ganga?
सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी पिथौरागढ़। ऑप्शन डी पिथौरागढ़ इज करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा पर 120 मेगावाट के सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत प्रोजेक्ट को क्या दी है? मंजूरी दी है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब आते हैं हम नेशनल पर उससे पहले जो आपके एग्जाम्स में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जिसमें पहली मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 एंड लास्ट थी मानुषी छिल्लर 2017। अब बात कर लेते हैं भाई हम थोड़ा से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की, जो कि आपके टेनिस खेल से ही जुड़े होते हैं, टेनिस खेल जैसे ही होते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे इम्पोर्टेंट वार्षिक साल में एक बार ही होते हैं टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होते हैं। और सबसे पहले जो है वो आपका ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो था वो विंबलडन था 1877। इसके बाद 1888 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन आया था। सो यहाँ पर और देखिएगा पहला और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को पहला, दूसरा और 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़कर 1905 से हर वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम खेले गए हैं। मतलब इन तीन बार में नहीं खेले गए थे। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि जनवरी में खेला जाता है, जो हो चुका है जनवरी 2025 वाला, इसके बारे में क्वेश्चन करने वाले। इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, जो कि अभी मई जून में हुआ है। इसके बाद जून जुलाई में आपका विंबलडन होना है और यूएस ओपन आपका अगस्त सितंबर में होना है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होते हैं दोनों ही हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। जो आपका फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले यानी कि मिट्टी में खेला जाता है। जो विंबलडन होता है वो ग्रास यानी कि आपका घास में खेला जाता है। इनमें सबसे पुराना जो है वो हमारा कौन सा? विंबलडन है, जिसकी शुरुआत 1877 में। नोवाक जोकोविच के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। उसके बाद राफेल नडाल को 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बने हैं वो रोहन बोपन्ना हैं, भारतीय। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी और मार्गरेट कोर्ट के नाम से सबसे ज़्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है और उन्होंने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ठीक है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? भारतीय थे महेश भूपति 1997। अब तक 4 भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता है। लिएंडर पेस 18, महेश भूपति 12, सानिया मिर्जा 6 और रोहन बोपन्ना 2। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट जनवरी मध्य में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट मिट्टी में मई के आखिरी या जून की स्टार्टिंग में, विंबलडन ओपन ग्रास यानी कि घास में खेला जाता है जून जुलाई, और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट में अगस्त और सितंबर यानी कि लास्ट जो होता है वो आपका यूएस ओपन होता है। अच्छा, जैसे इनको कंट्रोल कौन करता है ना? तो इनको जो संचालित या कंट्रोल करता है वो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन स्थापना 1913 में हुई थी। इसकी स्थापना मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। अच्छा, इस बार का यहाँ पर जो क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। इसमें पुरुष विजेता जैनिक सिनर इटली से और इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को जर्मनी के जो इनको हराया है। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, ये मेडिसन कीज अमेरिका से इन्होंने जीता है और उप विजेता यहाँ पे आर्यना साबालेंका बेलारूस की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता, इटली से है। महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज अमेरिका है, इन्होंने अपने नाम किया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? अपर PCS और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आता है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों से। तो अभी हमारे फ्रेंच हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, तो ये करेंगे। और सिंगल वाले तो पूछे ही जाते हैं। तो पुरुषों का जो एकल का खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का, ये किसने जीता है? अभी जस्ट बताया है जैनिक सिनर, जो कि कहाँ के हैं? इटली के हैं।
अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? सो ये नाम किया है मेडिसन कीज, अमेरिका की हैं और सबालेंका को इन्होंने हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष युगल है ना, दो दो पेयर में जो खेलते हैं, दो इधर से दो उधर से, तो ये जो आपका जीता है, हु हैज़ वन द मेंस डबल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑप्शन डी हेनरी पैटन एंड हैरी हेलियोवारा। तो आइएगा इनके बारे में जान ले। फिनलैंड के हैं हैरी हेलियोवारा और ब्रिटेन के हेनरी पैटन। इन्होंने इटली के साइमन बोलेली और एंड्रिया वावसोरी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, हैरी हेलियोवारा एंड हेनरी पैटन। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आगे कि आपने पुरुष देखा, अमेरिका के टेलर टाउन्सलेन और चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा ने ताइवान की सीए सुई और लात्विया की येलेना ओस्टापेंको को हराकर विमेंस युगल का खिताब, महिला युगल का खिताब अपने नाम किया है। सो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला युगल का खिताब किसने अपने नाम किया? हु हैज़ वन द विमेंस डबल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए 62, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मिश्रित, जहाँ पे एक विमेन और एक फीमेल, ऐसी दूसरी टीम में एक मेल एक फीमेल होता है, ऐसी दूसरी टीम में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? ओलिविया गेडेकी और जॉन पियर्स ने जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर सही आंसर। अब आते हैं फ्रेंच ओपन पे। फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब यानी कि मेंस सिंगल्स का किसने अपने नाम किया है? क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी में खेला जाता है। ऑप्शन डी अल्काराज, ऑप्शन डी कार्लोस अल्काराज यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। देखो भाई, जो फ्रेंच ओपन होता है वो 26 मई से 8 जून 2025 तक चला था और आयोजन 26 ये आपको बता दिया है। और इसका जो लोकेशन है वो है रोलांड गैरोस पेरिस, फ्रांस में। संस्करण 124वां एडिशन हुआ है और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने ये जीता है। उपविजेता यहाँ पे जेनिक सिनर इटली से क्या रहे हैं यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन इतिहास का सबसे लंबा फाइनल रहा है, 5 घंटे 29 मिनट इसमें ज़्यादा सबसे लंबा अभी तक का रिकॉर्ड है। महिला एकल विजेता है कोको गॉफ, विमेंस सिंगल का। उपविजेता यहाँ पर आर्यना सबालेंका को इन्होंने हराया है। ड्यूरेशन वगैरह दिया गया, लॉन्गेस्ट फाइनल इन फ्रेंच ओपन रहा हिस्ट्री का। विमेंस सिंगल विनर कोको गॉफ रही हैं, रनर अप इसमें कौन रहे हैं? आर्यना सबालेंका बेलारूस से। अब यहाँ पे जो कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। यूएस ओपन 2022 इन्होंने अपने नाम किया। विंबलडन 2023-24 इन्होंने अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन 2024 वाला भी इन्होंने जीता था, 25 वाला भी जीता है। ओलंपिक पदक पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल जीता है 2024 में। अब देखो पुरुष एकल युगल के विजेता, आपने सिंगल्स वाले तो देख लिए हैं, अब डबल्स विनर है मार्सेल ग्रानोलर्स एंड होरासियो जेबालोस। महिला युगल हैं सारा ईरानी जैस्मिन पाओलिनी। मिश्रित युगल में सारा ईरानी और एड्रिया वावासोरी, इन्होंने मिक्स्ड डबल्स विनर जीता है। महिला विमेंस डबल हो गया, मेंस डबल हो गया है, मिक्स्ड डबल हो गया, सिंगल वाले आप आगे देख चुके हैं। अच्छा, इसका जो विशेषता स्पेशलिटी है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, एकमात्र ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन। रोलांड गैरोस भी से कहा जाता है। और जो राफेल नडाल है ना, इसको लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसी फ्रेंच ओपन में 14 बार अपने नाम किया है फ्रेंच ओपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? बताइएगा। कोको गॉफ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
होरासियो जेम्बालोस ने निम्न में से किसके साथ मिलकर फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है? तो इन्होंने जो है किसके साथ अपने नाम किया है? सो ध्यान रखेंगे भाई यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 66 और इसका करेक्ट आंसर होगा मार्सेल ग्रेनोलर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैस्मीन पाओलिनी ने निम्न में से किसके साथ मिलकर फ्रेंच ओपन 2025 में महिला युगल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये अपने नाम किया है सारा ईरानी के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रिया वाव सोरी ने किसके साथ मिलकर फ्रेंच ओपन 2025 में मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है? सारा ईरानी, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया था? सो फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन डी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्टार्टेड? 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में नई खेल नीति कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड बाय पुष्कर सिंह धामी? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2021। नई खेल नीति 2021 को इन्होंने मंजूरी दी थी, घोषणा करी थी 16 जनवरी, मतलब देखो राज्य में सबसे पहले तो 16 जनवरी 2006 को घोषणा हुई, उसके बाद 2015 में हुई और अब 2021 में जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने करी थी। नई उत्तराखंड खेल नीति 2021 क्या है ना? इसके अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसको 1.5 करोड़ रुपए और जो ब्रॉन्ज जीतेगा उसको 1 करोड़, किसमें? ओलंपिक खेलों में। तो वही सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को जो है 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 20 लाख और कांस्य पदक विजेता को 15 लाख रुपए का पुरस्कार यहाँ पे दिया जाएगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अर्थात योजना शुरू की है? तो किसने जो है चीफ मिनिस्टर्स प्लेयर इनिशिएटिव प्रोग्राम्स स्कीम को लॉन्च किया हुआ है? 72 उत्तराखंड ने किया था। आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम क्या है? खेल नीति 2021 के तहत मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2022 में हुई, जिसके तहत 14 से 23 वर्ष के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेलकूद, ट्रैक सूट और अन्य जो खेल से रिलेटेड जो भी उपकरण होते हैं उनको प्रोवाइड कराएगा राज्य। इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रतिभावान 100 बालक बालिकाओं को चुना जाएगा, जिसमें राज्य स्तर पर 1300 बालक बालिकाएं यानी कि कुल 2600 का चयन होना तय किया गया है। किस राज्य ने उद्यमान खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओरिजिनेटिंग प्लेयर्स या उद्यमान प्लेयर्स? आप ध्यान रखेंगे। 73 का ऑप्शन ए उत्तराखंड ने ही की है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के उद्यमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत राज्य के 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500, 14 से 23 वर्ष के लिए 2300, एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु 10,000 रुपये की क्या मिलेगी? राशि दी जाने की व्यवस्था की जाएगी। 2024-25 के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम इन उत्तराखंड बेस्ड ऑन 2024-25 डाटा? 2,74,064 ये आप लोगों का पर कैपिटा इनकम है। देखिएगा प्रति व्यक्ति आय है आपकी 2,74,064। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। उत्तराखंड में 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.33% की वृद्धि दर्ज हुई है। और तो ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
कि मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है। वेयर हैज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेड गार्डन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन लॉन्च्ड इन मई 2025। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑप्शन बी, हल्द्वानी में। कहाँ पर है? हल्द्वानी, सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हल्द्वानी। कहाँ पर हो जाएगा? हल्द्वानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? What name has been given to the new generation of children born after the year 2025? बीटा जनरेशन इनको नेम दिया जा रहा है। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आता है 77, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने लागू किया है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है 46, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था आपका मलेशिया के कुआलालंपुर में। अब देखो भाई इसका जो आयोजन हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इसकी थीम है समावेशिता और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्या रही है इस बार की थीम? सो ये थे आज के आपके 79 क्वेश्चंस, लगभग 79 में एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, तो आपके 100 तक पहुंच गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपका ये करंट अफेयर का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो वीक में 1-2 बार तो ऐसा अब सेशन आने ही वाला है करंट अफेयर से, और डिमांड है जीएस की, तो बिल्कुल आप लोग की डिमांड पूरी होगी। जल्दी ही जीएस का मैराथन वीडियो आएगा। एक वीडियो में एनिशिएंट ख़त्म, एक में मिडविल ख़त्म, एक में मॉडर्न ख़त्म, ऐसे इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब अब जो अगला वीक आएगा उस तक हम जो है अपना पूरा का पूरा जो जीएस वाला पोर्शन है, नॉर्मल जीएस वाला, उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट, और वीक में 1 टाइम्स आपकी करंट अफेयर भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में, और बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।